आप रामायण देखे होंगे, क्या आप भी रोएंगे जैसा कि हम लोग रोते हैं? कई जगह ऐसी भाव आ जाते हैं कि परिवार के साथ हम लोग देखते हैं और आंख से आंसू निकलते हैं। जब आपने खुद अपने किरदार को देखा होगा, जो शूटिंग का समय अलग होता है, जब प्रसारण होता है, तो कितना गजब का लगता है। क्या आपको कुछ इस तरह का कोई भाव आया अंदर देखने के बाद? स्टूडियो में एक मंच बनता था, वहाँ कैमरा नहीं, वो टीवी लगाया जाता था और सारे आर्टिस्ट बैठ देते थे अपनी गलतियों को सुधार के लिए। तो हम लोग भावना की दृष्टि नहीं कि अगर मैं ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि मान लो तुम कहाँ गलती किए हो, तुम्हें अनुभव होगा। तो उस दृष्टि से हम लोग देखते थे, लेकिन कहीं कहीं जब सकारात्मक रूप से जाम हो जाते थे तो रोना आता था। हाँ, तब रोना आता था, तब हट जाते थे हम लोग कि साधारण पब्लिक भी बैठती थी ना, तो उनको डिस्टर्ब होने लगता जब हम ही लोग रो रहे हैं तो साधारण लोग क्या बात। लेकिन हम लोग अपनी खामियां ढूंढते रहते थे, अगर मैं यहाँ ऐसे किया होता तो ऐसा होता, तो अंदाज हो जाता है ना। हाँ, आज भी हम लोग अपनी सीरियल नहीं देखते हैं कि जो एक्ट कर दिया उसमें तब देखते हैं कि देखूं कहीं गलती तो नहीं किया है, लेकिन सीरियल देखने के उद्देश्य से नहीं देखते। हाँ। तो देखिए, अपने ही बनाए गए सीरियल रामायण को देख कर के ये लोग रोते थे। किस तरह से रोते थे उसका भी जिक्र इन्होंने किया। और रामायण वास्तव में कहीं न कहीं एक ऐसा सीरियल वो बन गया है कि उसका दोबारा बनाया जाए तो नहीं बन सकता। बहुत से लोग अपने अपने रामायण को बनाते हैं, लेकिन रामानंद सागर जैसा रामायण जो है अभी तक निकल करके सामने नहीं आया। एक समय रामायण में ऐसा आया था, जब लंका को पार करना था तो कौन जाएगा कौन जाएगा, ऐसे में आपने वहाँ पर सुझाव दिया कि हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, हनुमान जी के पास ये शक्ति है। तो वहाँ पे भी आपने कुछ हनुमान जी को डायलॉग के माध्यम से बताया था। दरअसल अंगद युवराज था और नायक था उस टुकड़ी का, जी जी। बलवान भी था, बुद्धिमान भी था। तो हताश निराश हो गया समंदर की रहलों को देख करके, बोला बाप रे बाप, ये विशाल समंदर के मैं नहीं लाग पाऊंगा, लेकिन बिना माता सीता का पता लगाए जा भी नहीं सकता। तो अब मैंने इधर को हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगा, यहीं बैठ करके अन्न जल छोड़ करके यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरे प्राण न निकल जाए। तो वहां पर एक संपाती गिद्ध बैठा रहता खो में, बोलता जल्दी जल्दी मरो, जल्दी जल्दी मरो, जी जी। जैसे जैसे तुम मरोगे हम अपनी प्यास बुझाएंगे, भूख भूख मिटाएंगे मिटाएंगे। जी। तब वहाँ होता, भैया तुम कौन हो? बोले मैं जटायु का भाई संपाति। संपाति। जटायु बोलते हैं कि वो सीता माता के लिए बचाने के लिए वो अपने प्राण की बलि, तो रोता है, बोले हमें जलांजलि दे दो समंदर से। तब वो बताता है कि मैं देख रहा हूँ विशाल समंदर 100 योजन पार अशोक वाटिका में सीता जी बैठाई गई हैं, कोई वहाँ जाए तो सीता माता का पता लगा के आए। तब वहाँ सब हताश निराश हो जाते हैं। तो जामुन जगाता है, उसको पता है कि हनुमान जी बलशाली, अपने बल को भूले हुए हैं। यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रगामी होना चाहिए, परंतु बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझ में नहीं है। अन्यथा वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 टक बढ़ाए थे, उसी समय मैं वन, पर्वत, कानन, समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की थी। परंतु अब यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूं, परंतु वापस आने में संदेह है। परंतु तुम लोग हताश निराश न हो। प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए सबसे आतुर हनुमान अलग थलग न जाने किस सोच की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन्हें तो ये भी पता नहीं हनुमान इनका नाम कैसे पड़ा। इनकी चंचलतावश ऋषि मुनियों ने इन्हें श्राप दिया था, अपने बल को भूल जाओ। इनकी माता अंजना ने जब अनुनय विनय किया, तब उन्हीं ऋषियों में कहा था उचित समय आने पर जब इन्हें इनकी बल की कोई याद दिला देगा तो इनके बल की याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, तुम्हारे अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम हो, जागो जागो जागो। उसके बाद हनुमान जी जागते हैं और उस समुद्र को किस तरह से पार कर देते हैं, आप लोग सीरियल में देखते हैं। हालांकि अब समय का अभाव है और
गला भी इनका बैठ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन लास्ट में जहाँ पर रामायण में ख़त्म होता है, रावण की मृत्यु होती है, तो वहाँ पे मंदोदरी पहुँचती हैं और वहाँ पे जो है कहीं न कहीं जब विभीषण अपने भाई की शव को देखकर रोने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं जामोन जी उनको समझाते हैं कि ये किस तरह से होता है। आप लोगों ने रामायण देखा है। फिलहाल कहीं न कहीं इनसे हम मिलते रहेंगे, आपको एक-एक टॉपिक पर आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से रामायण शूट हुआ और क्या-क्या किरदार कैसे-कैसे उसमें निभाए गए।